मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को अपना परिवार बताया। जनता दर्शन में वह परिवार के मुखिया के रूप में नजर आए। जनता दर्शन में पारिवारिक विवाद से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने समझाया कि परिवार सबसे बड़ी पूंजी होती है। समझदारी से पारिवारिक मामले मिल बैठकर सुलझाएं। परिवार एकजुट हो जाएगा और वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी भी एक रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं का समाधान तत्परता से कराएं। लापरवाही अक्षम्य होगी। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले और कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। लोगों को भरोसा दिलाए कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए। नोएडा में वेतन वृद्धि और न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल एक बड़ा कदम उठाते हुए मजदूरों और उद्योगों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के हितों की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और संतुलन बनाए रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इसमें सरकार की ओर से क्षेत्र के विकास के लिए 951 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कर्मचारियों को मिलने वाले मानदेय में किसी प्रकार की कटौती न हो, ये भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रोजगार मेले में प्रतिभाग और नियुक्ति पत्रों का भी वितरण किया। आज यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ के विकास के लिए जो योजनाएं दी गई हैं, उन योजनाओं को लेकर के 951 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज हम लोगों ने यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास किया है, मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि माफिया और अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके लिए इस धरती पर कोई स्थान नहीं होगा। और हम लोगों ने कहा है माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने लोगों से अपील की है कि क्षेत्र में जो भी सकारात्मक और सुखद वातावरण बना है उसे बनाए रखें और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए हर भारतवासी को इस संकल्प से जुड़ना होगा और हर स्तर पर प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, हर भारतवासी को इस संकल्प के साथ जोड़ा है। उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है कि हर भारतवासी उसमें प्रयास करे। हर स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए और आधी आबादी को भी उसमें स्थान मिलना चाहिए। मुजफ्फरनगर की रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया के कई देशों में हालात अस्थिर हैं। ईरान, इराक और यूरोप जैसे क्षेत्रों में भी सुरक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अंबेडकर जयंती को सामाजिक न्याय, जागरूकता और जनसंपर्क के व्यापक अभियान के रूप में मनाएगी। इस मौके पर प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंबेडकर जयंती को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बाबा साहेब के विचारों को अपना रही है। सरकार हर गरीब, वंचित महिला और युवा तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। जिस संविधान ने हमें आगे बढ़ने की ताकत दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके प्रेरणा, उसके शिल्पी है। क्या उन्होंने किसी जाति के लिए दिया? नहीं, पूरे समाज के लिए दिया, पूरे समाज के लिए दिया। और इसलिए इन महापुरुषों को तंग दायरे में हमें नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित जन भवन परिसर में 517 लाख की लागत से निर्मित आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श माध्यमिक विद्यालय के
नवीन भवन का उद्घाटन किया। ये विद्यालय स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब, स्पेस लैब और AI रोबोटिक्स लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस अवसर पर अतिथियों ने हमारा जन भवन नामक पुस्तक का विमोचन किया। यानी CIIT जैसे योजनाओं के लिए भी अब यहाँ पे अत्याधुनिक ट्रेनिंग की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी, नौजवानों के लिए उपलब्ध होगी। AI के बारे में, रोबोटिक के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में यहां का नौजवान भी जानेगा। आप ज्यादातर जानते हैं, लेकिन स्मार्टफोन तक ही जानते हैं। इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी जानेंगे तो आपको देश और दुनिया में आपकी इतनी डिमांड होगी, काम आपको मिलना अच्छा काम मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।